ओके, मैथमेटिकल टूल लेक्चर 9, इसमें हम आपको चेन रूल बताएंगे। जैसे देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये u इंटू वी फॉर्म में है, यानी u क्या है साइन एक्स और v क्या है एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। ओके, अब देखिए, अब आप आइए इस क्वेश्चन पर, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर है एक्स क्यूब, तो इसको आप y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब को आप गलती से भी ऐसा ना लिखें, सिन माना पाप मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। सिर्फ सिन का मीनिंग नहीं होता है, जैसे साइन 30 डिग्री का मीनिंगफुल है, लेकिन सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आप साइन एक्स क्यूब को ऐसा कभी नहीं लिख सकते। तो अब अगर ऐसा दे दे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, तब देखिए आपका क्या करेंगे। आप यहाँ जो एक्स क्यूब है इसको कुछ मान लीजिए, u मान लीजिए, तो पुट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पुट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपने u मान लिया, तो देखिए आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन, यहाँ u है तो y इज इक्वल टू साइन u हो गया। अब देखिए अगर यहाँ रहता y इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो आप लिखते dy बाई डी एक्स, लेकिन y के बदले क्या है u, तो आप लिखोगे du बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डैश, एक्स क्यूब का क्रिक कितना होता है 3x 3 माइनस 1, याद होगा फॉर्मूला, x पर पावर n का क्रिक या डिफरेंशिएशन कितना होता है n x n माइनस 1, उसी को यूज किया है। इसके बाद y आपका क्या है साइन u, तो dy बाई डी एक्स नहीं निकलेगा, dy बाई डी यू निकलेगा। तो देखिए dy बाई डी यू हमने निकाला है, साइन का कॉस हो जाता है, तो dy बाई y बराबर साइन x रहता तो dy बाई डी एक्स लिखते कॉस x, लेकिन x के बदले u है तो हमने x के बदले u डाल दिया दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। अब आप क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, du बाई डी एक्स यहाँ लिख दीजिए, कहाँ से है यहाँ से लिखे हैं, और dy बाई डी यू यहाँ से यहाँ लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई करें, ताकि आपका ये du और ये du कैंसिल हो जाए, ताकि बच जाए क्या, ऊपर में क्या बचेगा dy, नीचे क्या बचेगा dx। ओके, तो du बाई डी एक्स ढूंढिए कितना है, du बाई डी एक्स आपका है 3x 3 माइनस 1, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, du बाई डी एक्स का वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, और dy बाई डी यू का वैल्यू है cos u, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए आपका क्या आंसर हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कॉस u, लेकिन आप ध्यान कीजिए u आपका क्या था x क्यूब था, तो यहाँ u के बदले आप फिर से x क्यूब लिख दीजिए, तो cos u के बदले cos x क्यूब हो गया, और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 1 का। अब ये क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 जो है क्वेश्चन 1 को दूसरे मेथड से बनाते हैं, सच पूछिए तो इसको तुरंता मेथड भी कह सकते हैं, कि तुरंत आप कैसे बना सकते हैं। एक स्टूडियो होता है तुरंता स्टूडियो, वहाँ जाइए और तुरंत आपको 15 को फोटो आपका खींच के दे देगा, तो वही है तुरंता मेथड, तुरंत आंसर कैसे पाए। तो देखिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है, तो पहले आपको क्या दिखा साइन, तो पहले साइन को मारिए, y क्लिक यानी dy बाई डी एक्स ये निकालना है,
है ना। क्या निकालना है बेटा, y निकालना है, यानी dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो dy बाई डी एक्स आपको पहले कौन दिखा, साइन, उसको पड़ाक से दीजिए। तो साइन एक्स का होता है कॉस, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लेकिन एक्स तो है नहीं, यहाँ एक्स क्यूब है। तो इसको देखिए चेन रूल से कैसे बनाते हैं। तो पहले साइन को मारिए, साइन को पड़ाक से दीजिएगा तो कॉस हो जाएगा। एक्स क्यूब अभी सुरक्षित है, ये देखिए एक्स क्यूब अभी सुरक्षित है। अब आप एक्स क्यूब को मारिए, एक्स क्यूब को मारते हैं, एक्स पर पावर 3 को मारिएगा तो कितना होता है, 3x 3 माइनस 1 यानी 2, है ना। तो हमने एक्स क्यूब को मारा तो 3x स्क्वायर हो गया, और आपको 10-15 सेकंड के अंदर ये आप आंसर पहुंच गए। अब चलिए क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। पहले इसको बुक वाले मेथड से बनाइए, फिर तुरंता स्टूडियो से बनाते हैं, तुरंता मेथड से तुरंत आंसर कैसे लाएंगे। तो चलिए y इक्वल टू है आपका कितना है, y आपका कितना है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो चलिए साइन एक्स को आप मान लीजिए कुछ u मान लीजिए, तो u बराबर साइन एक्स। जैसे u माने आप तो du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये इक्वेशन ए तैयार हो गया। नेक्स्ट y इक्वल टू देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर था और साइन एक्स को आपने u माना है, तो y इक्वल टू यू स्क्वायर ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू यू स्क्वायर। अब आपको dy बाई डी एक्स नहीं निकलेगा, x के बदले यहाँ u है, तो आपको dy बाई डी यू निकलेगा। तो dy बाई डी यू कितना हो जाएगा, 2u 2 माइनस 1। ये इक्वेशन बी हो गया। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बी और इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन बी में देखिए पहले क्या है, dy बाई डी यू, तो यहाँ देखिए dy बाई डी यू हमने लिख दिया। इक्वेशन ए में पहले क्या है, du बाई डी एक्स, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए dy बाई डी यू का वैल्यू कितना है, 2u 2 माइनस 1, देखिए मैंने लिख दिया है। du बाई डी एक्स का वैल्यू खोजिए, du बाई डी एक्स कितना है, cos x, ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ du है वहाँ भी du है, तो du में ये du और ये du कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया dy, नीचे बच गया dx, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 2u 2 माइनस 1। लेकिन u कितना है आपका, साइन x, तो हमने 2u 2 माइनस 1 नहीं लिख के 2 तो लिखा, u के बदले साइन x लिख दिया, अब पावर 2 माइनस 1 था तो वो लिख दिया, और इंटू कॉस x। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसको तुरंता मेथड से चलिए बनाते हैं, इसको तुरंत कैसे बनाया जाए, इस आइए इस पे बहस करते हैं। तुरंता मेथड में देखिए क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। पहले किसको लपड़ मारिएगा, dy बाई डी एक्स मतलब y क्रिक यानी y डैश, तो पहले किसको मारिएगा, पावर का क्रियाक्रम कर दीजिए। पावर को कैसे मारते हैं, x पर पावर n को जब आप मारते हो तो n इधर आ जाता है और पावर थोड़ा घट जाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को समझिए x ही है, तो एक्स स्क्वायर का क्रिक क्या करेंगे, तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, तो साइन एक्स है ना, तो 2 साइन एक्स पर पावर 2 माइनस 1। अभी आपका साइन एक्स सुरक्षित है। अब अगला स्टेप में मल्टीप्लिकेशन का साइन दीजिए और साइन एक्स को पड़ाक से दीजिए, तो साइन एक्स को मारिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो आपका ये आंसर हो गया। तो ये सुपर फास्ट मेथड है, तो दोनों मेथड से आप सवाल बनाइए। ज़्यादातर फिजिक्स के प्रॉब्लम में जब आप यूज़ कीजिएगा कैलकुलस से, तो आपको मेथड 1 के बदले मेथड 2 ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं, मेथड 2 से हम कैसे स्पीडली बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक कांस्टेंट भी है। आपको याद रहे जब भी कांस्टेंट रहे तो वो हट जा बाबू है,
तो dy बाई डी एक्स निकालना है x बराबर 0 पे, तो dy बाई डी एक्स, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, हट जा बाबू है, हट गया। अब आपको पहले इसका 8x माइनस 1 पर पावर 3, तो सबसे पहले किसको क्रियाक्रम कीजिएगा? पावर का। पावर का क्रियाक्रम कैसे किया जाता है? 3 होगा और पावर थोड़ा कम हो जाएगा, 3 माइनस 1। अंदर में कौन सुरक्षित है? अंदर में आपका ये सुरक्षित है, 8x माइनस 1। सुरक्षित तो छोड़ना नहीं है, उसको भी ठोक देना है। तो देखिए अब उसको ठोकते हैं, इनटू। अब 8x माइनस 1 को ठोकना है तो थोड़ा सांस खींच लीजिए। 8x माइनस 1 इसको ठोकना है ना, ठोकने का मतलब क्लिक। तो चलिए अब इसको ठोकते हैं। अब देखिए इसको ठोकिएगा तो ये 8x है और ये माइनस 1 है, तो इसको ठोकना पड़ेगा, माइनस इसको ठोकना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू 3 6, और ये हो गया 8x माइनस 1 पर पावर 2 इंटू। अब चलिए ठोकते हैं इसको। 8 तो कांस्टेंट है, हट गया, हट जा बाबू है। अब x को ठोकिए, तो यहाँ लिख दीजिए x को ठोकना है, माइनस फिर 1 कांस्टेंट जो है उसको ठोकना है। हड़बड़ा के मत ठोकिए, सांस खींच के ठोकिए, स्टेप बाय स्टेप ठोकिए। x को ठोकिएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये 1 कैसे हुआ आप सोचिए। अब देखिए आप आंसर के करीब पहुंच गए। ये 8 है, यहाँ 6 है, 8 6 जा 48 इंटू 8x माइनस 1 पर पावर 2, ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है कि x को 0 रखना है, तो dy बाई डी एक्स तो निकाल लिए। अब आप x को 0 रखिए, x को जैसे 0 रखिएगा dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा? x को 0 रखिए तो ये तो खत्म, माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1, तो ये मिला जुला के 48 हो जाएगा और ये आंसर आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, बड़की ब्रैकेट क्लोज, पावर 2। तो इसको देखिए तुरंता मेथड से ठोकते हैं। तो सबसे पहले दिख रहा है कि हमको पावर को ठोकना है, तो x पर पावर n का होता है n माइनस 1, इसको x मानते हुए ठोकिएगा तो n इंटू ये पूरा को x मानिए तो x 2 माइनस 1। लेकिन अभी ये सुरक्षित है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सुरक्षित है, तो इसलिए इसको ब्लू कलर से दिया है, ये अभी सुरक्षित है। अब इसको ठोकना है, इसको ठोकना है तो पहले आपको साइन को ठोकना पड़ेगा। साइन को ठोकिएगा तो कॉस हो जाएगा, देख रहे हैं, साइन को ठोकिएगा तो कॉस हो जाएगा, और कॉस के अंदर में जो है उसको भी ठोकेंगे, लेकिन अभी वो सुरक्षित है, ये अभी सुरक्षित है, यहाँ पर ये अभी सुरक्षित है। अब सांस खींच के उसको अगला स्टेप में ठोकिए, तो एक्स स्क्वायर को ठोकिए, फिर एक्स को ठोकिए, फिर 1 को ठोकिए। एक्स स्क्वायर को ठोकिएगा तो 2x, एक्स को ठोकिएगा तो 1, और 1 को ठोकिएगा तो 0 हमने नहीं लिखा है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप इस सवाल पे आइए, क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में देखिए y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, y क्लिक बराबर क्या, यानी dy बाई डी एक्स बराबर क्या। तो देखिए तो आपका बहुत सारा चीज है, 3 आइटम है, तीनों को बारी बारी से ठोकिए। तो ये तो कांस्टेंट है, हट जा बाबू, ये तो बगल हट गया,
तो क्या बचा साइन एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में इसको बंद करके डैश यानी इसको मारना है। उसके बाद किसको मारना है, साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स पर पावर 2 बड़की ब्रैकेट और उसके ऊपर डैश। अब यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब बड़की ब्रैकेट और डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएट करना है y डैश यानी dy बाई डी एक्स। ये हट जा बाबू 3 बगल हट गया, साइन को ठोकिए, साइन को ठोके तो कॉस हो गया। अभी एक्स स्क्वायर को ठोकना बाकी है इसलिए ब्लू कलर से रखे हैं, अभी ये सुरक्षित है। अगला स्टेप में उसको ठोक दीजिए, एक्स स्क्वायर का ठोकिएगा तो 2x हो जाएगा। अब इस पे आइए, इसमें देखिए सबसे पहले पावर को ठोकिए तो 2 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स सुरक्षित है, 2 इंटू साइन एक्स पर पावर 2 माइनस 1। अब जो सुरक्षित था साइन एक्स उसको ठोकना है तो साइन एक्स को ठोकिएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए पहले पावर को ठोकिए तो पावर को ठोके तो 3 ये सुरक्षित रह गया अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3 माइनस 1। अब किसकी बारी है जो सुरक्षित है, जिसको नहीं मारे हैं इसको मारते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मारेंगे तो हो जाएगा 2x और 1 को मारेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया था, ये 0 हो जाएगा, है ना। अब खाली सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6x कॉस एक्स स्क्वायर 2 साइन 2 माइनस 1 तो 1 है तो यहाँ साइन एक्स ही रहने दिए इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए 3 2 जा ये 3 है और यहाँ पर ये बाबू साहब हट जाएंगे, अब ये बाबू साहब तो अब हट जाएंगे तो अब क्या बचा वहाँ सिर्फ 2x बचा। तो ये आपका आंसर हो गया एंड दैट्स द एंड ऑफ द चेन रूल।